कि काल सर्प दोष है, पत्रिका खोलते हैं और कह देते हैं पितृ दोष है। उनसे मेरा निवेदन है, जिसकी पत्रिका में काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, उनसे निवेदन करूंगा, यदि काल सर्प दोष है और आप त्र्यंबकेश्वर जाकर पूजन नहीं करा सकते काल सर्प दोष की, तो एक तांबे के कलश में शक्कर भर लो, उस पे चांदी के 2 नाग नागिन रख लो। रविवार के दिन सिर के पास में, जिस घर में सोते हो, पलंग पर सोते हो, उस पलंग के थोड़ी सी दूर पर उस कलश को रख लो। सोमवार को स्नान करो, सुबह जल्दी उठकर दोनों नाग नागिन की पूजन करो। घर में किसी से ज्यादा बात ना करो। स्नान कर कर पूजन कर कर थोड़ा सा कटोरी में कच्चा दूध लेकर उस नाग नागिन पर चढ़ाकर पूजन कर कर सफेद फूल 2 चढ़ाकर उस कलश को ले जाओ और शंकर जी के शिवलिंग पर ऐसे अर्पण कर दो। कलश वापिस ले आओ, नाग नागिन शक्कर सब चढ़ा दो। वापिस घर पर आओ, घर पर आकर फिर एक बार स्नान करो। महाराज, कितना भी भारी काल सर्प दोष क्यों ना हो, पितृदोष कैसा भी हो, उसमें आराम लग जाता है। माला समुद्र मंथन में प्रयोग में लिया गया। बहुत सुंदर बात है, ध्यान रखिएगा। मंत्र, माला, आसन, 3 चीजें सभी लोग स्मरण करेंगे। जितने आस्था पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, 3 चीजें हैं। मंत्र बोलते जाओ, पहला मंत्र, दूसरे नंबर पर है माला और तीसरे नंबर पर है आसन, जिस पर हम बैठते हैं। मंत्र बार बार नहीं बदलना चाहिए, माला बार बार नहीं बदलना चाहिए और आसन बार बार नहीं बदलना चाहिए। आसन भी नहीं बदला जाता। जिस आसन पर बैठ के आप घर में पूजन करते हो ना, कोई के यहाँ लाल कलर का होगा, किसी के यहाँ कुस्सा का होगा, किसी के यहाँ कोई ना हाथ से भी बनाया होगा, ऊन का, आदि का आदि। ये सब अपने अपने भाव हैं। आपने जिस आसन को अपने पास में रख रखा हो, बस निवेदन इतना है कि आसन बार बार नहीं बदलना है। वो जो आसन तुम रोज बिछाती हो वही आसन बिछाओ। उस आसन की तो महत्वता है। अरे जिस समय पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराते हैं, 7 दिवस तक सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को जब कथा श्रवण करा रहे हैं, तो बारंबार सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से पूछा भी, तुम्हें भूख तो नहीं लग रही है, तुम्हें प्यास तो नहीं लग रही है? तो राजा परीक्षित बारंबार कहते हैं, जब श्रीमद् भागवत रूपी अमृत पीने को मिल रहा हो तो कहां भूख कहां प्यास। जब वो तत्व श्रवण करने को मिल रहा है, जब वो तत्व पीने को मिल रहा है, तो ना तो भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। तो ना तो मुझे भूख है ना मुझे प्यास है। 7 दिन की जब कथा पूरी हो गई, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, 7 दिन की कथा पूर्ण हुई। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के सम्मुख में बैठे हुए थे, उठकर जाने लगे। परीक्षित ने हाथ जोड़ लिए, प्रणाम करा सुखदेव जी महाराज को। गुरुदेव, आप चले जाओगे, मुझे दुख होगा, नेत्रों में मेरे जल भर जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं, क्या तुझे मेरे जाने का दुख हो रहा है, या तुझे तक्षक नाग डसने आएगा उसका दुख हो रहा है? दुख किस चीज का हो रहा वो बता। गुरुदेव, तक्षक नाग मुझे डसेगा उसका मुझे कोई दुख नहीं है। ये सर्प का काम है डसना, भले डस ले, और इस शरीर का काम है एक ना एक दिन जाना। तो फिर इसका दुख क्या करूं मैं, इसका दुख कैसे करूं? मुझे इसका दुख नहीं है, मुझे इसकी तकलीफ नहीं है, मुझे इसका कष्ट नहीं है।
दुख तो केवल एक है, जिस आसन पर बैठकर गुरुजी मुझे 7 दिवस तक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे थे, जब वो गुरु मुझसे बिछुड़ जाएगा, वो आसन लेकर गुरु चले जाएगा, उस आसन में कितना बल होता है, उस आसन का कितना बल है। श्रीमद् भागवत कथा कहती है, एक व्यास वक्ता श्रीमद् भागवत कथा करने वाले हों, शिव महापुराण कथा करने वाले हों, देवी भागवत करने वाले हों, रामचरितमानस का स्मरण कराने वाले हों, उस आसन की महत्वता कितनी होती है। कि जब वो आसन चला जाएगा, वो आसन जब उठ जाएगा, मेरा गुरु मुझसे बिछुड़ कर चला जाएगा, फिर इस जीवन से फिर कुछ रस तत्व रहा ही नहीं है, सब कुछ चला गया, समझ, सब कुछ समाप्त हो गया। शिव का स्मरण कर रहा और भूत भावन भूतेश्वर, जब शंकर का मैं स्मरण कर रहा हूं, तो वो शिव, वो शंकर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो शिव, उसके एक एक तत्व को मैं याद कर रहा हूं। उनके एक एक तत्व को मैं ज्ञात कर रहा हूं कि जिनकी धर्म पत्नी सती मैया दक्ष प्रजापति के यहां पहुंची है, और दक्ष प्रजापति ने कितना बड़ा अपमान करा सती का कि जब हमने तुम्हारे पति को नहीं बुलाया तो तुम क्यों आई हो यहां, फिर तुम यहां किस लिए पहुंची हो। जब हमने आपके पति को नहीं बुलाया तो तुम यहां पहुंची किसके लिए, क्यों आई हो यहां पर, किस लिए आई हो यहां पर। सती मैया की आंखों से जल बह रहा है, वो वासुकी नाग उसका संबोधन कर रहा है कि बस उसी प्रसंग को मैं याद कर रहा हूं कि जब एक सगा पिता अपनी बेटी का नहीं हुआ केवल अहंकार के बल पर, केवल अभिमान के बल पर, एक सगा पिता बेटी का नहीं हो पा रहा है, सगी बहनें जब अपनी बहन की नहीं हो पा रही है केवल वैभव और अहंकार के बल पर, पूजा का घर और रसोई घर, ध्यान दीजिएगा, पूजा का घर, रसोई घर, पितरों का परिंडा, पानी का मटका, हंडा। शिव महापुराण की कथा कहती है, प्रयास करना कि ये एक ही रखना। कम से कम तुम कितना भी झगड़ा कर लो, कितना भी लड़कर चले जाओ, अपने अपने कमरों में जाकर बैठ जाओ, कम से कम पूजन के समय पर जब इकट्ठी होगी तो 2 बात बोलने में तो आएगी ना। बात कब खत्म होती है, जब वो बोलने में आ जाता है कि हाँ साहब ऐसा हुआ, कोई क्षमा याचना, विनती, निवेदन, ये वो कुछ बात। अब तुमने तो कह दिया मैं तेरा मुंडा ही नहीं देखूं, और मैं तो तुझे बस देखो नहीं, तू मेरे सामने मत आना, मैं तेरे को देखूंगा ही नहीं और मैं तेरे को देखूंगी ही नहीं। अब ये संवाद जब सामने आ गया तो बस कि वो तुम्हारा मुंह नहीं देखे, तुम उसका मुंह नहीं देखो, बात कैसे खत्म होगी। तो उस बात को भी तो खत्म करना पड़ेगा ना अपने को। पूजन का स्थान कितना होना चाहिए, 1। दूसरा, रसोई घर जम के बोलिए 1 रखो। कितना भी क्लेश हो घर में, लड़ रहे हो ना, भोजन करने जब बैठोगे ना, आपस में कुछ तो बोलना होएगा ना। मेरी तो इसके साथ बिल्कुल नहीं पटे, मैं तो अलग भोजन बनाऊंगी तो बनाऊंगी।
कितना सुंदर संवाद है रामचरितमानस का। जरा कभी ध्यान दीजिएगा रामचरितमानस के उस संवाद की ओर अपना स्मरण लेकर जाइएगा। माता केकई, माता कौशल्या जी के पुत्र राघव जी को, राम जी को वन भेज रही हैं। माता कौशल्या जी ने राम जी से पूछा, तुझे वन किसने भेजा है? वासुकी नाग जब नथा जा रहा था, मंथन किया जा रहा था, तब उस वासुकी नाग के शरीर से रक्त बह रहा था। और वो रक्त जो समुद्र के अंदर जा रहा था, रक्त जब समुद्र के अंदर पहुंच रहा था, समुद्र के अंदर जब वो रक्त जा रहा है, अब इधर तो देवता खींच रहे, उधर राक्षस खींच रहे, और राक्षसों के बड़े बड़े नख जिनसे वो नोच रहे हैं, क्योंकि केवल मथनी ऐसे ही नहीं, राक्षसों के नख बड़े प्रबल थे, उससे नोच कर खींचा जा रहा। उसके बाद भी भगवान वासुकी नाग कोई दुख नहीं है। कितना सुंदर कहा है विष्णु पुराण के अंदर कि जिस समय पर वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था, मंदराचल पर्वत सुमेरु के पास लपेटा गया था, और जब उसको पकड़कर खींचा जा रहा था, तब वो वासुकी नाग, विष्णु पुराण कहता है, वो वासुकी नाग किसका स्मरण कर रहा था कि उसको कष्ट नहीं हो रहा था? वो स्मरण किसका कर रहा था? जिससे उससे कष्ट ही नहीं हो रहा, उसको दुख ही नहीं हो रहा, उसको तकलीफ ही नहीं हो रही है। विष्णु पुराण कहती है, उस वासुकी नाग से पूछा जाए कि तुम स्मरण किसका कर रहे हो जो तुम्हें कष्ट नहीं हो रहा, तुम्हें दुख नहीं हो रहा, तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही? तो वासुकी कहता है, मैं उस भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर का स्मरण कर रहा हूं। वासुकी नाग ने मन में सोचा, फिर मैं काय को संसार वालों को बुलाऊं? वासुकी नाग विचार कर रहा है, फिर मैं संसार वालों को क्यों बुलाऊं? मेरा अगर शरीर का रक्त रक्त टपक रहा है, रक्त रक्त यदि इस समुद्र के अंदर गिर रहा है, शरीर में चोट हो गई है, पूरा शरीर अगर बेकार हो रहा है, तो क्यों ना मैं उस परमात्मा को नहीं बुलाऊं? और कहकर आया हूं मैं देवाधिदेव महादेव को, मैं बुलाऊंगा नहीं। एक बात बहुत गहरे हैं, बस अंतर इतना है, जो समुद्र में डूबता है वो मर जाता है, और जो शिव महापुराण में डूबता है वो तर जाता है। जो एक बार डूबा वो तर जाता। जो शंकर के संवाद में, शंकर की कथा में जो डूबता है वो तर रहा, आनंद रहा। कितना कृपा का सागर है वो, कितना दयालु। एक चोर चोरी करने के लिए शंकर जी के मंदिर में आया, शिवरात्रि का दिन था, एक छोटा सा दिया था, उस दिए में उसको चोरी का सामान नहीं मिल रहा था, चोरी का सामान नहीं। उसने अपने तन के जो कंधे पर पिछोड़ा रहता है उसको उठाया, त्रिशूल में लपेटा, दिए से आग लगाकर चारों तरफ घुमा घुमा कर देख रहा था कि चोरी का सामान कहाँ है। चोरी का सामान ढूंढता ढूंढता मंदिर में उजाला हो गया, शंकर भगवान प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए? उसने कहा, प्रभु मैं तो चोर हूं, चोरी का सामान लेने आया था, चोरने के लिए आया था। भगवान शंकर ने कहा, आज शिवरात्रि के दिन तूने मेरे मंदिर में प्रकाश करा है, जा मैं तुझे वर प्रदान करता हूं कि तू कुबेर के सिंहासन पर बैठेगा। कुबेर की कुर्सी से कुबेर को नीचे उतार दिया और उस चोर को कुबेर बना दिया। जिस कुबेर की तुम दिवाली पे पूजन करते हो वो चोट्टा है,
चोर। कितना बड़ा उदार, कितना कृपा का सागर, बहुत भोला है साहब, एकदम सीधा साधा। एक लोटा पानी ले जाओ, चढ़ा के आ जाओ, 3 बार ताली बजा दो, बम बम बोल दो, राजी।